लेमडा एम इंफिनिटी AL+3 ये मैंने दिया है 300। ठीक है, एंड दिख रहा होगा आप लोगों को लेमडा ई इंफिनिटी सल्फेट का मैंने दिया है -2 का 50। आपको बताना क्या क्या है, दिख रहा है ना बच्चे एकदम साफ साफ। फाइन, आपको बताना है लेमडा एम इंफिनिटी Al2 SO4 का ऑल थ्राइस, और साथ में आपको बताना है लेमडा ई इंफिनिटी Al2 SO4 का ऑल थ्राइस। चलो बच्चों, अरे हर जो के ब्रेक मोबाइल में थोड़ी जगह मार लगे देखो पानी को रख ले एवरीवन क्लियर नहीं दिख रहा है। म्यूट करिए। क्यों, नेटवर्क इशू है क्या बच्चे? यस सर, लग रहा है लग सर क्लियर है। क्लियर है सर। अरे HD है, HD क्या बात कर रहे हो? हाँ सर 1080। तो सर अभी क्लियर दिखने लगा। डोंट स्पीक मच, मत बोलिए, शांत रहिए, एकदम दिखेगा। तो देखिए, हमने लेमडा इंफिनिटी एल्युमिनियम +3 का दिया है 300 और लेमडा इंफिनिटी दिया है। तो आप करिए क्या, पहले इसका लेमडा ही निकाल लीजिए, इसका लेमडा ही निकाल लीजिए, आप लेमडा इंफिनिटी निकाल लीजिए। तो बताए थे कल, बोलो लेमडा इंफिनिटी क्या होता है, बोलो सर। म्यूट कीजिए। स्क्रीन जा रहा है क्या? स्क्रीन चला जा रहा है? सब लोग म्यूट करो। सर आपका स्क्रीन चला जा रहा है। तुम लोग नहीं यार, रुको करते हैं। तो सबसे पहले लेमडा ई कैसे आएगा? तो मैंने कहा था कि लेमडा एम इंफिनिटी और बटे में बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर मतलब चार्ज, कितना चार्ज है 3। तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 300/3 बराबर 100 आ जाएगा सर। 100 आ गया लेमडा इंफिनिटी। उसी तरह ये जो महाराज है, इनका लेमडा एम इंफिनिटी निकाल लिया जाए। ई दिया है तो दोनों, मतलब इससे फायदा होगा ना, दोनों का एम निकाल लेंगे तो जो पूछेगा टन टन बना देंगे। तो एम कैसे निकलेगा ये भी मैंने बताया। मोलर कैसे निकलता है बोलो? तो लेमडा ई इंफिनिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर BF मतलब बैलेंस फैक्टर, दिख रहा है जी? बोलो बैलेंस फैक्टर। यस सर। तो 50 है, सल्फेट पे जितना चार्ज वही बैलेंस फैक्टर होगा आयन का, ये 100 होगा। कितना हो जाएगा? 100। अब देखो मोलर के लिए क्या लिखोगे, कै एल्युमिनियम लिखोगे? कितना एल्युमिनियम लिखोगे? 2 एल्युमिनियम लिखोगे, बोलो। और कै गो सल्फेट लिखोगे बताओ? कै गो सल्फेट लिखोगे बताओ? बोलो जी। 3 कितने सल्फेट होंगे? 3 सल्फेट होंगे। 3 सल्फेट हो जाएगा। तो सोल्व नहीं हो जाएगा ये? हो जाएगा सर। हो गया 300 दिए हैं तो 3 दूनी का 600। 600 और वो कितना दिया है? इसका 100 निकाले, ध्यान देना, मोलर वाइज का 100 निकाले तो 100 इंटू 3 300, टोटल आ गया 900। पहला हो गया। अब लेमडा ई इंफिनिटी मैंने बताया था कि अगर ई दिया है, इक्विवेलेंट दिया है, इक्विवेलेंट दिया है तो गुना उना नहीं होता है। हम यहाँ कहेंगे लेमडा ई इंफिनिटी एल्युमिनियम +3। गुना मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, लग गए, गुना नहीं होता है। और साथ में क्या कहोगे? लेमडा ई इंफिनिटी SO4 -2। मैं बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट Al2SO4 एक, तो एल्युमिनियम एक, सल्फेट एक। अब लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ? ये आ जाएगा आपका ई, तो आपने निकाल लिया था इसका 100। यस 100 और उसका ही दिया हुआ है 50। टोटल कितना आ गया? 100। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे,
अगर मोलर को अगर आप वैलेंस फैक्टर से ध्यान देंगे, डिवाइड करेंगे तब भी आ जाए। अब एल्युमिनियम सल्फेट में वैलेंस फैक्टर 6 होगा जी, क्योंकि टोटल Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज 2 है। बोलो बोलो। Yes, एल्युमिनियम Yes, सल्फेट sir. का वैलेंस फैक्टर तो 2 ही ना होगा, तो यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते थे डिवाइड करके। चलो खैर ऐसे भी कर सकते हो, काम खत्म। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यार, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। ये खत्म हो गया हम लोगों का। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कोरहाल्स लॉ। इसको मैं मिटा रहा हूं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कोरहाल्स लॉ। 2 एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन सब लोग लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ कोरहाल्स लॉ। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ कोरहाल्स। चलिए पहला एप्लीकेशन ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से नहीं निकाल सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से नहीं निकाल सकते हैं। कैसे नहीं निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का? तो कोरहाल्स लॉ से। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व कैसा होता है मैंने बताया था, स्टीप टेढ़ा सर, कर्व होता है, Steep, sir. डीप होता है, इसलिए नहीं निकल सकता है। और देखिए कैसे निकलता है, इसको मैं क्वेश्चन से ही करा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल से ही समझा दे रहा हूँ आपको। तो जैसे लेमडा एम इंफिनिटी NaCl, NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैंने दे दिया है 400, दे दिया है 4। लेमडा एम इंफिनिटी HCl वो मैंने दे दिया है 410। 390 दे देते हैं इसको, 390। ठीक है। और एक और मैंने दे दिया है लेमडा एम इंफिनिटी CH3COON, ये भी साल्ट है। ये मैंने आपको दे दिया है 430। मेरे देखिए सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने किसी ने पूछा कि आपने इनका कैसे निकाला होगा लेमडा एम इंफिनिटी, तो कैसे निकाले होंगे? बाय एक्स्ट्रा Plotting of rocks. एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से आपने इनको निकाला होगा, बाय एक्स्ट्रा प्लॉट। एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो अपने आप सबका निकल जाएगा, 400, 390, 430 अपने आप निकल जाएगा। तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि सबके सब क्या है? साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड, सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड, इसका आपको बताना है लेमडा एम इंफिनिटी CH3COOH का बताना है, इसी का आपको बताना है। अब जो CH3COOH है वो किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है? वीक, पता होगा वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये। ठीक है बच्चे। तो CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसी काम को निकालना इन सब की मदद से। तब ये सब मैं मिटाने जा रहा हूं जो मैं दिखाऊं। ये सबके सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालते हैं? एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। तो आप लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा प्लॉट, ये भी मिटा दे रहा हूं। उसके अलावा ये भी मैं मिटाने जाता हूं कि ये सब साल्ट है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब देखिए अभी हमने कोरहाल्स लॉ पढ़ा है कि कोई भी हो, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, किसके बराबर होता? आयंस के बराबर। तो NaCl का किसके बराबर हो जाएगा? ये कोरहाल्स लॉ है, Na प्लस और साथ में लेमडा एम इंफिनिटी Cl माइनस, यही ना कोरहाल्स लॉ है। इसका किसके बराबर हो जाएगा? आयंस, H प्लस लेमडा एम इंफिनिटी Cl माइनस। इसका किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा एम इंफिनिटी एसीटेट आयन प्लस लेमडा एम इंफिनिटी Na प्लस। बोलो बच्चे, होगा ना?
यही ना पढ़े हैं कि आयंस के बराबर हो जाता है। उसी तरह से इस चोर का क्या होगा, ये जो है ये कोराल्स लॉ कहता है कि तुम भी किसके बराबर हो गए, आयंस के बराबर, यानी किसके बराबर, CH3 डबल O माइनस और साथ में H प्लस। पक्का। ये हमारा मान लो पहला इक्वेशन है, ये हम मान लेते हैं दूसरा है, ये हमारा तीसरा है। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई और इसको माइनस कर दो, इसको जोड़ के जरा इसको माइनस करो तो देखो तो, इन दोनों को जोड़ दो, इनको क्या करना है और इसको क्या करना है माइनस, इसको माइनस करना है। इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को ऐड करके पहले को माइनस करना है। तो देखो पहले जोड़ो और माइनस करो, माइनस करोगे तो कट जाएगा जी, अरे माइनस करेंगे तो कट गया, ये Na प्लस और Na प्लस भी कट गया, माइनस हुआ तो क्या बचा अल्टीमेटली, अरे क्या बचा बोलो, NaCl कट गया, यही ना बचा, CH3CO माइनस और H प्लस, यही ना बचा। तो जो इसका वही इसका, और कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, किसको किसको जोड़े थे, 90 और प्लस कितना आया मूर्खों, 420 420 आया, अकेला अकेला टाइप का 420 आ गया, समझ रहा। चलिए 420 समझ गए कि नहीं, बोलिए भाई। यस सर। यस सर। तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, तो कोराल्स लॉ से। कैसे, तो देखिए NaCl का Na प्लस Cl माइनस के बराबर, HCl का H प्लस Cl माइनस के बराबर, CH3 डबल O Na का CH3 डबल O माइनस और Na प्लस के बराबर, और CH3 डबल OH का आयंस में तोड़ दो। अब करना ही रहता है, 3 को देगा और एक को पूछेगा, 2 को जोड़ के 1 को घटाना ही करना। डेल्टा जी याद है, डेल्टा जी वाला, अरे पहला दूसरा जोड़ के तीसरा लाना होता है मूर्खों। 2 को जोड़ के 1 को घटाओ, पक्का 2 को जोड़ के 1 को घटाओ तो अपने आप तीसरा आ जाएगा, समझ गए कि नहीं समझे, यही लाना होता है, जैसे आता है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, 2 को जोड़ के 1 को ऐसे घटाइए कि वीक वाला आ जाए, बस एक लाइन लिखिए डिटर्मिनेशन में ही पे लिख लीजिए। 2 को जोड़ना है, देखिए 2 को जोड़ के 2 को जोड़ के 1 वाले के 1 को या तीसरे को, 2 को जोड़ के तीसरे को ऐसे घटाइए, ऐसे घटाइए कि वीक वाला आ जाए, वीक वाला आ जाए, ठीक है। बोलो तो बताओ भाई, मेरा स्क्रीन पर जिसका जिसका नाम दिख रहा है ना, सिमरन क्या लिखी हो तुम, बोलो। 2 के जोड़ के 1 को ऐसे घटाइए कि वीक वाला आ जाए। ये ऋचा गुप्ता तुम क्या लिखी हो, बोलो, बोलवे नहीं करेगी। 2 को जोड़ के जो आप लिखा है घटाइए कि वीक वाला आ जाए। हाँ समझ गया ना। अब इस पे और सवाल कराने की जरूरत है कि कर ले जाओगे, हो जाएगा सर, हो जाएगा। क्या क्या अकेला तुम हो क्या, सर अकेला आज आया है, आ गया जिंदा है सर, जिंदा है। जिंदा हो, आया तुमको क्या करना है, एक तो Yes, होमवर्क sir. दे दे रहा हूँ, एक तो होमवर्क दे दे रहा हूँ, बना देना, ठीक है, बना दोगे। यस सर। तो मैं दे दे रहा सर हूँ, अभी बना लेंगे। यही अभी बना लो, अभी बना लो। लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl का मैं दे रहा हूँ 400, लैम्डा इन्फिनिटी NaOH का मैं दे रहा हूँ 500, ठीक है, और लैम्डा इन्फिनिटी NaCl का मैं दे रहा हूँ 300। फाइंड लैम्डा M इन्फिनिटी NH4OH। अकेला जल्दी कर, बताओ किसको किसको जोड़े, किसको किसको जोड़े,
अब देखो यहाँ डायरेक्टे देख सकते हो, यहाँ सर, कौन कौन 600 आया है, आता है। देख लो कौन कौन आना है, डायरेक्टे देख के कर लो, उतना लंबा लिखने का सर क्या जरूरत है। 600 आएगा। 600 आ रहा है सर, 600। ऐसा आएगा सर। बताओ किसको की 600 हमको क्या चाहिए, मूर्खों हमें बताओ क्या चाहिए। सर 600 चाहिए यस ये आयन सर। कौन कौन को जोड़ने से मिलेगा, बताओ किसको किसको जोड़ने से मिलेगा, बोलो। तो पहले और दूसरे वाले को जोड़ेंगे और माइनस पहला दूसरा को जोड़ेंगे, तीसरे को माइनस कर देंगे। अब बस खाली जोड़ना सीख, जोड़ना सीख बस। दो जोड़ेगा तो तीसरा अपने आप क्या होगा, अकेला निकल जाएगा। कल है। तो जोड़ना सीख, घटाना तो अपने आप ही पता चल जाएगा। इन दोनों को जोड़े तो आगे क्या रे, तो तय है 400 500 माइनस घटेगा। समझ गया चोरों कि नहीं समझे, बोलो। ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? बहुत ही कम टाइम लगेगा सर। अब सेकंड एप्लीकेशन, दो ही एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन देखो, तो देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, इसका ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का याद कीजिए, डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ता है। यस अरे याद सर। करिए, सर यस सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या बढ़ता है बताइए, नंबर ऑफ नंबर आयन। ऑफ आयन। नंबर ऑफ एक बाल्टी पानी में घोल दीजिए। हाँ, तो वॉल्यूम बढ़ाइए तो क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ता है। यस सर। नंबर ऑफ आयन बढ़ता है तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा ना, ज्यादा घुलेगा ना, हाँ सर। बोलो। यस सर। हाँ सर। और जब वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है इनफाइनाइट, तब कितना हो जाता है अल्फा, 1। 100%। होता है कि नहीं होता है, यस बोलो। सर। यस सर, यस सर। तो देखो मैं अल्फा लिख रहा हूँ, अल्फा बराबर लिख लो सब लोग, लेमडा एम बाई लेमडा एम इन्फिनिटी लिखो। ऐसे आया, मैं समझा दे रहा हूं, देखो लिख लो। लिख लो सब लोग, सारे बच्चे लिख लो। मान लीजिए कि किसी का लेमडा एम इन्फिनिटी मैक्सिमम 100 है और लेमडा एम किसी भी कंसंट्रेशन पे 50 है, तो सीधी बात है मैक्सिमम हम 100 दे सकते हैं, दे हम 50 रहे हैं, मतलब आधा आयन है मेरे पास, आधा आयन नहीं है, बोलो। 1/2। मेरी बात सुनो, अगर मैक्सिमम वैल्यू 100 है लेकिन हम 50 ही कंडक्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब क्यों, मेरे पास 100 आयन से 50 आयन काम कर रहा, 50 नहीं काम कर रहा, मतलब 50% आयन टूटा, बोलो। यस सर। बोलो। यस सर, उसी तरह से मान लो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 100 है और हम 80 दे रहे हैं, हम 100 मैक्सिमम दे सकते हैं, 80 दे रहे हैं, मतलब कितना आएगा, 80%। 80%, बोलो। यही है, यस सर। यस सर, ये फार्मूला याद रखना, कैसे आता है मैंने बता दिया, ठीक है, तो खत्म। लिख लो जल्दी से, अब मैं मिटा रहा हूं ये सब, लिख तो लिए होगे आप लोग, बोलो बच्चे। मिटा दीजिए सर। सर। तो देखो यार, अब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को पकड़ना है, जैसे CH3COOH है, ये कमजोर है इलेक्ट्रोलाइट, उठेगा तो क्या बनेगा, CH3CO माइनस प्लस H। बनेगा हो यस सर। यस सर, यस सर। T1 माइनस, अल्फा। बोलो। अल्फा।
C alpha और C alpha. का यस सर Yes, के sir. बराबर क्या आएगा, अकेला बॉय सी अल्फा Alpha is K को C alpha alpha into C alpha by C by C into 1 1 minus minus alpha. हो C गया। alpha square. थोड़ा बताइए अल्फा है कितना, सब लोग चुप रहिए, देखिए अल्फा है कितना सी। सर 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 का अल्फा यही ना हो। हाँ सर यस सर यही है। दिक्कत की नो दिक्कत, नो दिक्कत। बोलो बच्चों। नो दिक्कत। तो ये एक्सप्रेशन निकालने में टेंशन की नो टेंशन, बताइए कर लेंगे। Yes, sir. बोलो भाई। यस सर एकदम आसान सवाल है, तो सवाल एक कर लो तो काम हो जाएगा। yes sir. लिख लो लिख लो, मिटा दें, बोलो Sir. लिख लो पहले। नो सर, नो सर। अच्छा चलो चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लिख के फिर हमको बताना। एक दो छोटा छोटा सवाल करा दें और उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे, बस खत्म। उसके बाद कंसंट्रेशन सेल तुरंत 2 3 4, और उसके बाद फिर थोड़ा सा लेड स्टोरेज, बस खत्म, आज खत्म कर देंगे। रिफाइनिंग सर। रिफाइनिंग कौन रिफाइनिंग रे, रिफाइनिंग कहाँ से इलेक्ट्रॉन में आ गया। सर बैटरी को पढ़ाएंगे ना, सारा बैटरी बैटरी, सारा बैटरी में सवाल नहीं आता है। सारा सॉरी बैटरी सर में वो कोई सवाल नहीं आता रस्टिंग पूछ रहे थे, रस्टिंग सर। रस्टिंग फास्टिंग का सवाल नहीं आता है जी। सारा बैटरी से कोई सवाल नहीं आता है, सवाल सिर्फ और सिर्फ लेड और स्टोरेज आता है, क्या आता है मैं बता दूं, समझ लो। उसके अलावा जाओ नहीं आएगा, भरोसा रखो, पढ़ना भी मत। रस्टिंग वस्टिंग में दिक्कत है, हाँ प्रीवियस ईयर पेपर जो है समझ लो, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ठीक है सर। मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले कल नहीं हो पाएगा, का टाइम दे दीजिए। हाँ सर। हाँ बुधवार को करेंगे, बुधवार आज बता यस देंगे, सर। ठीक है। बुधवार को प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन होगा, उसमें कुछ कुछ अच्छे सवाल है जो बताने हैं मुझे, ठीक है। चलो तो चलो अब यहाँ ध्यान दे दो पहले मेरी बात। तो क्वेश्चन है 0.1 मोलर CH3COOH has lambda m 100 at lambda m infinity ये 1000, फाइंड। सबसे पहले अल्फा, दूसरा H+, तीसरा BH, चौथा Ka। चलो जल्दी जल्दी करो, 2 सवाल करो तो खत्म करो। Point 1 molar CH3COOH has lambda m 100, lambda m 50,000, find alpha। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सर हो गया। हो गया सर। लेमडा पहले अल्फा देखो, अल्फा क्या आएगा। लेमडा एम बाई लेमडा एम इन्फिनिटी होता है। यस सर। बोलो भाई। सारा हो गया। 0.1 0.1 आ जाएगा। अरे 100/1000 श्योर है तुम लोग। इसको 0.1 और 10% भी बोल सकते हैं, ध्यान देना जो ऑप्शन है। ये H+ बार बार बता चुके हैं, C अल्फा होता है H+। यस सर। बोलो। Yes, sir. लिखे भी थे Yes, C sir. अल्फा कितना है C 0.1 यही ना है, और अल्फा निकालिए लियो 0.1। 10 की पावर -2 आया मूर्खों। यस सर 10⁻²। Yes. अरे तो pH/2 आया। यस यस सर। Yes, sir. K बराबर क्या बताया, C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा बताए हैं।
Point Yes, one by sir. 99. का हो गया, कर लेंगे ना बहुत मतलब? हो रहा है Yes. बोलिए मतलब। सर सर म्यूट करो, हाँ बोलो। ग्रुप में एक म्यूट लड़का करो, है म्यूट सर। करो। सर ग्रुप में एक लड़का है, वो बार बार नाम चेंज कर लेता है, कभी अकेला ग्रैंडफादर या कुछ कुछ रखता है सर। सर उसका थोड़ा डिटेल्स निकालिए सर। अरे यार, हम कैसे डिटेल निकालेंगे सर? उनको रीनेम का ऑप्शन हटा देना है, रीनेम का ऑप्शन हटा। सर सिर्फ F3 का वो लाइव क्लास में सब नहीं अच्छा लगता है, लेक्चरबाजी ऑफलाइन में। चलिए, उसमें समझा रहा था ताकि आपको टेंशन ना हो। चलिए, 1 मोलर मैंने दिया है CH3COOH और K मैंने दिया है 10 की पावर -4 दिए, समझ गए? 10 की पावर -4 और लेमडा एम मैंने दिया है 50। लेमडा एम फाइंड लेमडा एम। चलो जल्दी से अल्फा निकालो। अल्फा का शॉर्टकट बताए हैं ना, वहां से अल्फा निकालो, फिर लेमडा इनफिनिटी निकालो। जल्दी करो, खत्म करो। मेरा टाइम बर्बाद करवा दिया तुम लोग यार। चलो देखो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दो। 1/1 सबसे पहले अल्फा बराबर हम यूज करेंगे √k/c यूज करेंगे। बोलो ऐसे क्या देख रहे हो, ही ना होता है। यस सर। तो ये हो जाएगा 5000 10 के पावर माइनस। 10 की पावर -2 आ जाएगा। Yes, sir. तो अब लेमडा एम बटे में लेमडा एम इनफिनिटी 10 की पावर -2, तो दिस इंप्लाई दैट लेमडा एम निकाल लो, लेमडा एम इनफिनिटी निकाल लो। 5000 आएगा ये, 5000 आएगा सर। यस सर 5000 आ रहा है। देख लो सब लोग। यस सर, आ गया 5000। तो सब लोग देख लो कैसे निकाले हैं। अल्फा √KC से निकाले हैं, फिर 10 की पावर -2 निकाले हैं। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर मिटा दीजिए सर। यस सर। हाँ सर। अब लास्ट एप्लीकेशन लिख लीजिए, वो कहीं कहीं हो सकता आ जाता है। लिख लीजिए। और तीसरा स्प्रैंगली सोलेबल साल्ट। सोलेबल साल्ट लिख लीजिए। लेमडा इनफिनिटी बराबर K इंटू 1000 बटे सॉलेबिलिटी। एस है सॉलेबिलिटी। पक्का? एक क्वेश्चन लिख लीजिए। कप्पा AgCl 10 की पावर -3 एंड लेमडा एम इनफिनिटी 10 की पावर 4। फाइंड S एंड KSP AgCl। जल्दी करो, जल्दी करो। S आ गया 10 के पावर। ये फार्मूला है, लेस देन 1 मिनट है। सब लोग क्वेश्चन लिख लो। हो गया सर। सर हो सर गया। हो गया। तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। लेमडा एम इनफिनिटी 10 की पावर 4 बराबर कप्पा 10 की पावर -3 1000 बटे सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी आ जाएगा 10 की पावर -4 -4। यस सर। KSP AgCl सब लोग जानते हैं, अंडर S स्क्वायर S² 10 की पावर -8 10 की पावर लिख -8। लीजिए। यस सब लोग सर। लिख लीजिए। हो गया हो ये। गया सर। समझ गए? यस सर। चलिए, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल या बैटरी। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है
कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन से इसकी खासियत क्या होती है? सेम ही होता है सर, इलेक्ट्रोड दिया सर, कॉपर का होता सेम है। इलेक्ट्रोड ना, कॉपर नहीं था, लिख लो सेम इलेक्ट्रोड। अब सेम कंसंट्रेशन सेल यहाँ होता है सेम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, सेम इलेक्ट्रोड यूज होता है, सेम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। और फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू 2 पॉइंट, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस के डिफरेंस की वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है। और तीसरा चीज ई नॉट सेल जीरो होता है। ई नॉट सेल क्या होता है? जीरो। अब ई नॉट सेल क्यों जीरो होता है? दोनों इलेक्ट्रोड सेम है भाई, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है और उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होगा तो जीरो ना हो जाएगा। बोलिए, सेम इलेक्ट्रोड है, एजी का ही ऑक्सीडेशन फिर एजी का ही रिडक्शन तो जीरो ना हो जाएगा। ई नॉट सेल हमेशा जीरो होता है। अब इसके 2 टाइप्स हैं, फटाफट मैं बता रहा हूं। पहला इलेक्ट्रोलाइट टाइप और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड टाइप। तो पहले मैं पहला बता रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट टाइप। इस तरह का होता है इलेक्ट्रोलाइट टाइप। AgNO3 मान लो 1 मोलर, 6 मोलर हमने लिया है, 1 मोलर डबल डंडा। अब वही है, देखो सेम इलेक्ट्रोड होता है, एकदम सेम इलेक्ट्रोड, यहां भी वही यूज करोगे। AgNO3 एक्वस से Ag एकदम सेम यूज करोगे, लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? डिफरेंट कंसंट्रेशन किसका? ऑफ सॉल्यूशन का देखो कंसंट्रेशन देखो अलग है। यहाँ 1 मोलर, यहाँ यूज कर रहे हैं लेटर सपोज 0.1 मोलर या 10 मोलर यूज कर लेते, 10 मोलर। समझ गए? कंसंट्रेशन सेम की अलग अलग इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड अलग की सेम। देखो Ag से Ag प्लस और Ag प्लस से Ag, तो जब सेल रिएक्शन लिखोगे, इधर मिटा दिया हूं मैं, जब सेल रिएक्शन लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे बच्चों? सेल रिएक्शन। एनोड का क्या लिखोगे? सेल रिएक्शन। एनोड का क्या लिखोगे? अरे Ag प्लस लिखोगे, ऑक्सीडेशन Ag से Ag प्लस लिखोगे। कै मोलर? 1 मोलर। 1 सर। कैथोड में क्या कहोगे? Ag प्लस से Ag कहोगे? यस बोलो यस सर। बोलो, कै मोलर? 10 मोलर कहोगे। Ag को चाहो तो कटा सकते हो, सॉलिड है कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट रिएक्शन क्या आएगा? Ag प्लस से Ag प्लस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये Ag प्लस कौन सा है? एनोड वाला की कैथोड वाला? एनोड वाला सर। एनोड। और ये कौन सा Ag प्लस है? कैथोड का है सर। है? बोलो। हाँ सर। क्यू वैल्यू क्या आएगी? क्यू क्या आएगा? बोलो। 10/1 1/10 सर। नोट बाय कैथोड। या हम एनोड बटे कैथोड कर सकते हैं? एनोड बटे कैथोड ना है? यस तो सर। भाई बोलो भाई, लिख लो। अब ई सेल बताओ, ई सेल क्या होगा? ई सेल बताओ। ई नॉट जीरो होगा? यस सर। क्यों जीरो? 0.059 क्यों जीरो होगा बताओ? सर सेम अरे इलेक्ट्रोड सेम है। बात समझो, यहाँ Ag प्लस Ag से Ag प्लस माइनस जिंदाबाद। दिस इज जिंदाबाद एंड दिस ऑटोमेटिकली मुर्दाबाद हुआ। अरे भैया ये जिंदाबाद, तो दिस ऑटोमेटिकली मुर्दाबाद की उल्टा जीरो हो जाएगा। बोलो बोलो, क्या लिखे हैं? 0.06 लिखे हैं?
हाँ अपन बटे वन वन लिखे है। यस Yes, सर बोलो sir. बच्चे, यस लॉग में क्या लिखे है? लॉग में ये लिखे हो कि नहीं? Log. Yes, sir. Log लॉग 1/10 तो log 1/10 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। minus -1 होती है। log 10 1 और log 1/10 की वैल्यू क्या होती है? सर, -1 होती है। 0.06 हो जाएगा सर। 0.06 0.06 होगा सर। प्लस हुआ कि नहीं हुआ? यस हाँ, सर। बताओ, ई सेल अकेला, ई सेल पॉजिटिव की निगेटिव? सर पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव सर। बोलो, पॉजिटिव। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो सेल काम करेगा कि नहीं काम करेगा? नहीं करेगा सर, सेल काम करेगा। ई सेल पॉजिटिव का मतलब मत बोलो, ई सेल पॉजिटिव का मतलब सेल काम करेगा। अब देखो तुमने क्या लिया था, एक ही लिए, एजी में AgNO3 सेम इलेक्ट्रोड लिए, कंसंट्रेशन अलग अलग किए, सेल ने काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए इसको कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। लिख लिए हो कि नहीं लिखे हो? इधर वाला लिखे कि लिख नहीं? लिया है सर। सर लिख लिख लिए लिया सर, मिला दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट टाइप, इसमें क्या होता है? डिफरेंस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही था। दूसरा ही पढ़ा रहा हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने Ag से AgNO3 AgNO3 से Ag लिया, 1 मोलर 10 मोलर सेल रिएक्शन, एनोड का Ag से Ag प्लस, कैथोड का Ag प्लस से Ag, 1 मोलर 10 मोलर। अब Ag कट जाएगा तो Ag प्लस Ag मत कटा देना, क्योंकि 10 और 1 है। क्यू प्रोडक्ट 1/10, या देखो ये एनोड वाला था 1, एनोड बटे कैथोड, समझ गया? अब देखो फाइनल मैं लिख दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा ध्यान देना। ई सेल बराबर E0 तो 0 होता है, -2.3 RT NF, इसी की ना वैल्यू 0.06 होती है। हाँ सर। Yes, sir. होता है, बताइए क्या फार्मूला में लिखा था? एनोड Anode. अपन कैथोड कैथोड। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? यस सर यस यस सर सर। सेल कब काम करता है बताइए? जब किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, अभी बताए थे, कैथोड। कैथोड का सर। देखो यहाँ माइनस साइन है, देखो यहाँ माइनस तभी साइन तो है, positive कैथोड होगा। ज्यादा हो जाएगा एनोड से, तो ये लॉग पूरा ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव। तो ध्यान देना, सेल वर्क जब कैथोड क्या होगा, लिख लो, ग्रेटर देन एनोड, लिख लो ऐसे, लिख लो सब लोग, ये तरीका होता है कंसंट्रेशन से। देख लिए बोलो। यस सर। अब क्वेश्चन जल्दी लिखो भाई, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। लिख लिए सर। ये लिख लिए ना, 2.3 RTNF log एनोड बाई कैथोड। हाँ Yes, sir. करेगा कैथोड ग्रेटर देन एनोड। देखो क्वेश्चन ये दिए हैं और आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। पहला, इट इज कंसंट्रेशन सेल। दूसरा, ई सेल नेगेटिव बिकॉज एनोड ग्रेटर देन। तीसरा, डेल्टा जी पॉजिटिव। चौथा, ऑल। बताओ कौन कौन सही है, बोलो। That सर all. ऑल ऑफ द अबव। सर। ध्यान दो, दोनों सारे सेम zero, है। सर। दो एंड यहाँ ये भी लिख देता हूँ, एंड यहाँ E0 सेल 0 कर दे रहा हूँ, E0 सेल 0।
ये भी लिख लो भाई। कंसंट्रेशन सेल को दोनों सेम इलेक्ट्रोड है, यस सर, तो जीरो सेल होगा। ई सेल ई नॉट सेल बताइए यहाँ कौन ज्यादा है, एनोड की क्या कौन ज्यादा है बोलिए। सर एनोड ज्यादा है, पॉजिटिव हो जाएगा सर, काम पॉजिटिव करेगा हो कि नहीं जाएगा, करेगा? वो काम करेगा सर, करेगा नहीं करेगा सर, फैक्ट चोर नहीं करेगा अभी सर, बताया, नहीं करेगा अभी सर। बताया है। नहीं कब करेगा। काम करता है, कौन ज्यादा होने पे? कैथोड ज्यादा तो खुद ही सोचो, सोचो। दुकान पे गए, करा कितना वोल्ट का बैटरी दे दिया, -1 वोल्ट। तो -1 वोल्ट मतलब पता चला और करंट खींच लिया। 1 वोल्ट रहेगा तब ना, -1 वोल्ट कैसे काम करेगा बताओ? नहीं करेगा सर, नेगेटिव हो गया तो नहीं करेगा। यस कभी सर, भी अगर ई सेल निगेटिव, इसका मतलब सेल डज नॉट वर्क, वर्क। तो ये भी सही। और अगर डेल्टा, देखो ये पॉजिटिव तो उल्टा होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है बताओ? -NF होता है। माइनस ई नॉट सेल। स्पॉन्टेनियस होगा सर, तो सुनो बदले, तुम सब उल्टा उल्टा बोल रहे हो, सुनो पहले अच्छे से। अगर ये पॉजिटिव तो निगेटिव होगा, उल्टा होगा, माइनस लगा तो बोलो उल्टा होगा ना। अगर ये निगेटिव तो पॉजिटिव होगा, क्यों माइनस लगा है जी? क्या लगा है? माइनस। माइनस। तो सारे सही हैं। यस सर, हाँ। तो अगर ई सेल निगेटिव हो चाहे डेल्टा जी पॉजिटिव हो, इसका मतलब सेल वर्क की डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क, सेल नॉट वर्क। इसको हम कैसा बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। तो ये भी लिख लो सब लोग, घुमा के भी दे सकता। समझ गया? खत्म करते हैं, लिख लो बस, खत्म हो गया सर। अब एक पढ़ा दे वो वाला इलेक्ट्रोड टाइप, बस होगी खत्म। अब अगला बता रहा हूं, लिख लो इलेक्ट्रोड टाइप। इलेक्ट्रोड टाइप, इसमें क्या होता है? डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड का होता है, इलेक्ट्रोड का। वहां सॉल्यूशन का था। एग्जाम्पल H2 गैस, P1 ATM, PT में लिख दे रहा हूं डंडा के बाद, HCl एक्वस, और फिर H2 गैस, P2 ATM। देखो क्या लिखे हैं, रिएक्शन एनोड का क्या होगा? H2 से H2 से H2 से सर OH प्लस, प्लस। P1 ATM होगा। कैथोड का क्या होगा? यस सर, कैथोड का क्या होगा बोलो? 2H प्लस H2, H प्लस से, सर, देखो H यहाँ प्लस से एनोड से और यहाँ 2H प्लस से H2। H2 यहाँ कितना? P2 होगा, P2 ATM। इसमें किसके कंसंट्रेशन को अलग करना है? सॉल्यूशन का कि इलेक्ट्रोड का बोलो? इलेक्ट्रोड का। सॉल्यूशन अलग रहेगा कि सेम रहेगा बोलो? सेम डायरेक्शन तो सेम रहेगा, देखो सॉल्यूशन सेम रहेगा। इसीलिए मैंने HCl छोड़ दिया। देखो इसलिए HCl डबल डंडा की जरूरत नहीं है। सेम सॉल्यूशन है दोनों में, तो क्या होगा? कोई मिक्सिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहा? सेम सॉल्यूशन है, इसलिए इसको नहीं दिखाते हैं साल्ट ब्रिज को, समझ गए? तो H प्लस कट गया, H प्लस कट गया। फाइनल सेल रिएक्शन क्या बताइए? H2 से H2 आया, H2 से H2 आया। देखो यस सर, P1 ATM से P2 आया। P2 क्या है? एनोड की कैथोड। P2 क्या है? कैथोड कैथोड है वो सर। और P1 क्या है? एनोड। तो ध्यान दो, ध्यान रखना कि कभी भी कैसा रहेगा इलेक्ट्रोड टाइप, तो इससे कोई मतलब नहीं मर्दे। सॉल्यूशन सेम है, सीधे इससे ये बना देना, सीधे ये बना देना, सीधे इससे ये बना देना, इसको भूल जाना। सॉल्यूशन से कोई मतलब है नहीं, शॉर्टकट बता रहा हूँ, सीधे इससे ये बना देना, बाकी तो ऐसे लिख ही सकते।
समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो देखो फिर से देखो, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, H2 गैस से HCl, फिर उसी HCl से H2 गैस, एनोड पे H2 से H प्लस, कैथोड पे H प्लस से H2, दोनों HCl सेम है तो कटा दिए, और इसलिए साल्ट ब्रिज का नहीं यूज किया, क्योंकि सेम सॉल्यूशन है तो क्या जरूरत है साल्ट। तो सॉल्यूशन सेम है, सेम इलेक्ट्रोड है, तो सिर्फ एनोड से कैथोड बनाना है, तो सीधे इलेक्ट्रोड को बनाना है, यही बन भी रहा है। तो आप कभी भी ऐसा है तो सॉल्यूशन को भूल जाइएगा, सीधे यहाँ से यहाँ चले। चलिए खैर, आपने लिख लिया। अब जल्दी से ई सेल बताइए क्या होगा, बताइए तो ई सेल का एक्सप्रेशन बताइए। 0.06/2 log चलो cathode ऐसे by बताओ, anode. 2.3 RT KF, 2F होगा 2F 2F 2H sir. 2F. Yes, sir. log P1 by P2 by P1 होगा, P2 P2 by P1 Yes, sir. cathode by anode. एनोड होगा, बोलो Yes sir. जल्दी बोलो, Yes sir. Yes, sir. लिख लो जल्दी से, मिटा रहे हैं इसको। लिख लिए हो कि नहीं, बोलो। लिख लिए हैं सर। लिख लिए Yes, थे कि sir. नहीं लिखे थे? Yes, sir. लिख लिए सर। हो गया Yes, sir. sir. चलो वीडियो अभी देख सकते हो। चलो अब देखो, तो अगर इसको उलट लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? अच्छा, अगर लॉग को हटाते हैं तो एलएन आता है, पता है कि नहीं तुम लोगों को? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको एलएन बोलते हैं, एलएन। LN हाँ। एलएन बोलेंगे तो 2.3 गायब हो जाएगा, Yes, बटे sir. 2F हाँ सर। Yes sir. और साथ में आरटी होगा, आरटी हाँ, P2 by P1. Constant. एलएन बोल दिए तो 2.3 गायब होगा। अब देखो, अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो तो? माइनस से प्लस हो जाएगा। Positive. Yes, sir. Positive. P2. Yes. Anode by cathode. हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? Yes, एनोड sir. कैथोड हो गया सर। इतना छोटा दिखे नहीं हो सकता, ना दिखे किसी को। सीधे एनोड कर दो इसको, और इसको क्या कर दो सीधे बड़ा। Cathode. कैथोड। अब बताइए भाई, अगर ये कौन ज्यादा होगा? P1 ग्रेटर देन P2 होगा इस बार, तब पॉजिटिव है। देखो उलट दिया है, Positive आएगा. P1 ज्यादा तो पॉजिटिव Yes, sir. आएगा। Yes, sir. दिस इम्प्लाइज दैट ई सेल ग्रेटर देन Zero. डेल्टा जी लेस देन जीरो। इसका मतलब Spontaneous. Spontaneous. Cell will- Spontaneous हो जाएगा। Work Spontaneous. करेगा. Work. चल वर्क करेगी। Work करेगा. लिख लो, खत्म करो बस। समझे? हाँ सर। बोलो, एक सवाल करेंगे बस, इसको खत्म करेंगे। एक सवाल करके इसको खत्म कर देंगे, एक ही सवाल है, ठीक है? हाँ, फिर तुरंत लेड स्टोरेज बैटरी थोड़ा सा पढ़ा देंगे, उससे ज्यादा मत आप कुछ पढ़िएगा, उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ नहीं पढ़ना, कोई सवाल नहीं आता। ऐसे लेड स्टोरेज बैटरी इस बार बैटरी जो है वो बोर्ड से भी हटा दिया, तो सवाल आने का चांस कम है। हाँ, क्या करो बोलो? सर बोलो क्या टेस्ट करो? नहीं लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? पहले Yes, sir. सुनो, सबसे पहले तुम लोग का मैं बुधवार को प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? Yes, sir. प्रीवियस Yes, sir. Previous year. समझ गए? ओके सर। और उसमें मेरी बात सुन लो सब लोग, क्वेश्चन भी मैं लिखता जा रहा हूँ। जिस बच्चे को जो दिक्कत होगी जिस क्वेश्चन में, ऐसा तो है कि सबको दिक्कत होगी, ठीक है? वो क्वेश्चन आप ग्रुप में शेयर करेंगे पहले तो, ठीक है? क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर किताब है नहीं, ठीक है? जैसे ट्राई Yes, करेंगे, जो जैसे मान लीजिए 5, 7, 10 नहीं बना, उसको ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? ताकि वहां से मैं छाट लूं फिर और उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? तो जो नहीं बनेगा मेरे group पास में भी share नहीं है, करना, ठीक है? तो मेरे पास चलो, 2004 से है, सर. एक दिन डाउट क्लास लगा लीजिए सर, वो मॉड्यूल से बहुत डाउट आ रहे हैं सर। मॉड्यूल से मत पढ़ो ना, पहले प्रीवियस ईयर को फिर मॉड्यूल करना। मॉड्यूल में तो कुछ गलत भी दिया है। सर प्रीवियस मेरे पास 2004 का है. चलो बनाओ, जहां तक से हो, जहां तक का वही बनाओ, ठीक है?
सर थोड़ा सा रस्टिंग ऑफ आयरन बता दीजिएगा। रस्टिंग फस्टिंग तो सवाल ही नहीं आता, तो क्या करोगे जी? कुछ नहीं पढ़ना, मरकरी सेल। नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, उसका सवाल वाल नहीं आता है। ये भाई 30 साल में जो नहीं हुआ 30वां साल थोड़े होगा। 30 साल से एक भी सवाल नहीं आया, नहीं पढ़ना। जिससे सवाल आता है मैं बता दूंगा क्या आता है, तो उसी को पढ़िए और जाइए बनाइए, सब बन जाएगा। नहीं पढ़ना, मैं फिर से कर रहा हूँ, खाली टाइम बर्बाद होगा। सेकेंड ऑप्शन सेल और ड्राई सेल में तो ध्यान दीजिए भाई। कंसंट्रेशन सेल है कि नहीं है बताइए? हाँ सर। कंसंट्रेशन सेल Yes, है। sir. यस सर। मैं बताया था Even is greater कंसंट्रेशन than सेल कब काम करेगा? हाँ, जब एनोड से ज्यादा होगा कैथोड से। सेकंड कैथोड से Sir, सेकेंड second ऑप्शन। option सही है सर। Yes, sir. सेकंड ऑप्शन होगा, मैं बताया हूँ अभी। ये सर जब कौन ज्यादा first बताया है। रहे? एनोड Anode ज्यादा रहे। ग्रेटर देन क्या रहे? Cathode। कैथोड। तब काम होता है। बोलिए, समझ गए सब लोग? नहीं समझे? समझ गए ना? सर कर लोगे ना? यस सर। लास्ट में बता दे रहा हूँ, देखो पढ़ोगे तो कि कोरोजन वगैरह नहीं आता है सवाल, इसलिए टेंशन मत लेना। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी को ध्यान दो। सर खुद वही से पढ़ रहेगा, लेंगे बाकी थोड़ा। नहीं आएगा यार। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मैं कर रहा हूँ ना, कोई सर छोड़ दीजिए सर, मत पढ़ाइए और टाइम वेस्ट होगा सर। यस सर। इसमें ये तो पढ़ाएंगे ना, इससे सवाल आता है। लेड बैटरी लिख लो, लेड बैटरी, लेड बैटरी। तो इसमें देखो, लेड बैटरी में हमको बस खाली रिएक्शन समझना है, और मैं आपको चार्जिंग का रिएक्शन बता रहा हूँ। चार्जिंग जो एनसीईआरटी में दिया, चार्जिंग का रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, एनोड पे क्या होता है। मैं लिख रहा हूँ, सब लोग लिखेगा। पीबी सॉलिड SO4 minus 2 aqueous giving PbSO4 सॉलिड। इलेक्ट्रॉन मैं नहीं लिख रहा हूँ यार, तो 2 आएगा, आप लिख लेंगे। एनोड पे है तो उधर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। कैथोड पे आपका क्या हो जाएगा? PbO2 प्लस SO4 minus 2 गिविंग PbSO4 सॉलिड। ये होता है कैथोड से। देखो +2 से कहाँ जा रहा है? +4 से +2 में जा रहा है। समझ गए? ओवरऑल रिएक्शन जो होगा, अब मैं ओवरऑल लिखने जा रहा हूँ। ओवरऑल तो Pb सॉलिड, PbO2 सॉलिड, ये H2SO4 बेसिकली होता है, 2H2SO4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 2PbSO4, ये भी सॉलिड। और साथ में क्या वो पानी 2H2O। समझ गए बच्चे? यस सर। बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 2 फराडे रहेगा तो H2SO4 का क्या मोल खर्च होगा? 2 मोल। बोलो बोलो, होगा? बोलो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूछता है इधर, तो लिख लीजिए 2 फराड। लिख लो ऐसे, पहले बना लो जल्दी, फिर मैं लिखवा देता हूँ। बन गया सर। लिख लिए? हाँ सर। लिखिए 2 फराडे रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 मोल ऑफ H2SO4, hence valence factor of H2SO4 is 1। यही पूछेगा। H2SO4 का बैलेंस फैक्टर कितना होता है जी? बोलो। 1 क्यों 1 होता है? हो जाएगा। क्योंकि 2 फराडे से 2 मोल, 1 फराडे से 1 मोल, तो बैलेंस फैक्टर 1 हो गया। ठीक है? पीबी का कितना होता है बैलेंस फैक्टर? पीबी का 2। तो पीबी का बैलेंस फैक्टर 2। समझ गया कि नहीं समझे? आ गया सर। यही होता है बस। अब जब डिस्चार्जिंग करोगे, क्या करोगे डिस्चार्जिंग? तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। और देखो चार्जिंग में, देखो सोचना,
जब बैटरी चार्ज होती है तो H2SO4 क्या होता है, खत्म होता है और PbSO4 बनता है। और जब डिस्चार्जिंग होगा तो PbSO4 खत्म होगा, H2SO4 बनेगा। अगर इतना याद रखा तो रिएक्शन टिक करके चले आओगे। तो लिख लो, चार्जिंग में H2SO4 खत्म होगा और PbSO4 बनेगा। देख लो, चार्जिंग में H2SO4 खत्म होगा, PbSO4 बनेगा। और डिस्चार्जिंग में लिखो उल्टा होगा, डिस्चार्जिंग में उल्टा होगा। इससे रिएक्शन याद रहेगा तुम। देखो, चार्जिंग में H2SO4 खत्म होगा, PbSO4 बनेगा और डिस्चार्जिंग में उल्टा होगा, बस खत्म। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। ये रिचार्जेबल होता है तो जानते होंगे कि रेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, रिचार्जेबल। रिचार्जेबल तो सेकेंडरी सेल, ठीक है। उसके अलावा एक बार फ्यूल सेल का रिएक्शन अपने से लिख लेना। फ्यूल सेल, उसका रिएक्शन तो एक्चुअली यही होता है, H2 प्लस, बट इसका एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख लेना। फ्यूल सेल का एनोड कैथोड का रिएक्शन सब लोग लिख लो, हमने पढ़ाए हैं वही रिएक्शन लिख लीजिएगा आप लोग। फ्यूल सेल का रिएक्शन, बस काम खत्म। ये सब उसके अलावा नहीं पढ़ना, कोरोजन भी पढ़ने का जरूरत नहीं, समझना। प्रीवियस ईयर सवाल करिएगा, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन अच्छा है जो मैं क्लास में बता दूंगा। तो बुधवार को सुनिए, मैं क्लास एंड करने जा रहा हूं, मेरी बात सब लोग सुन लीजिए बच्चों।